बीना की जो वर्तमान विधायक है वो किस दल में है? सर ये जानना बहुत जरूरी है, तो क्या आपको जानकारी है कि किस दल में? जो वो फ्लाई एक्स निकलती है जी उससे फसलों को भी नुकसान हो रहा है। जी फसलों को नुकसान हो रहा है। जिन लोगों को ज़मीन गई थी उसको बदले में उनने वादा किया था कि हम उनको नौकरी देंगे जी और स्थायी नौकरी देंगे, वो नौकरी भी नहीं दी। ये अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं। जी साथ में एक लंबे एरिया में वो निर्माण कार्य नहीं करने देते हैं। जी यदि किसान अपने लिए ट्रैक्टर के लिए या बोरिंग मशीन के लिए पानी के लिए भी काम करता है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद कांग्रेस मुक्त की बात भी कई बार आई सामने कि कांग्रेस मुक्त करना है, हाँ। तो फिर कांग्रेस के ही लोगों को जोड़ा जा रहा है पार्टी में, तो ये कांग्रेस युक्त नहीं हो रही पार्टी से? क्रिकेट एक अपना खेल है, खिलाड़ी जुड़े रहते हैं, मगर रोजगार भी बहुत ज़रूरी है। आदमी पढ़ लिख जाता है, छात्र बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और रोजगार नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अगर उपचुनाव होते हैं जी या फिर 2028 में चुनाव होते हैं, हाँ। तो क्या फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे मेहमान हैं बीना के पूर्व विधायक महेश राय जी। सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे आपके कार्यकाल के विषय में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो आपको कार्यकाल मिला, काफ़ी लंबा समय रहा, तो उस ड्यूरेशन के बारे में पहले जानना चाहेंगे कि क्या क्या उपलब्धियां रहीं, उसके विषय में जानना चाहेंगे। जी, बीना में उपलब्धियों के नाम पर तो अनेक सौगात हैं और लगभग मैं 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहा और 2 टर्म लगभग 10 साल विधायक रहा। काफ़ी सड़कें गांव से जोड़ने का काम किया। बीना नदी परियोजना मेरे कार्यकाल की और ये बीना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर जैसे बीना नदी परियोजना रही तो हाँ। उसमें आज भी बीना क्षेत्र के कई गांव नहीं ये जुड़ हम पाए। मानते हैं कि 45-50 गांव तक पानी नहीं पहुंचा है, पर उसके बावजूद भी विधानसभा के लगभग सभी गांव में पानी पहुंचा है। और बीना नदी परियोजना पर जब काम शुरू हुआ था उसके 5 साल बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में पीने के पानी की घोषणा की गई थी। डैम बोई थे, डैम थे मड़िया डैम और चकरपुर डैम। तो जब शुरुआत के दौर में घोषणा हुई थी इसमें पूरे गांव थे। उसके बाद जब पेयजल वाली बात आती है तो जब पेयजल हर गांव के हर घर के लिए पीने का पानी देंगे तो आखिर पानी की उसमें कुछ कमी आएगी। उस कमी के कारण वो 60 गांव अपने यहाँ क्षेत्र के रह गए। एक बहुत बड़ी समस्या है और उसमें भी हम लोगों का नुकसान हुआ है। हम अपनी बात कह सकते हैं, अब लोगों को समझने का नज़रिया अपना अपना रहता है जी। एक बात। दूसरा, केन बेतवा से आने वाले समय में जी जो पन्ना छतरपुर के पास बन रही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सहयोग से, उसमें बीना तक एक 246 किलोमीटर की नहर आ रही है और उस नहर का कनेक्शन बीना नदी के दोनों डैमों से रहेगा। वो भविष्य में बीना के बाकी के गांव को भी पानी मिलेगा। तो सर जैसे कि आप बीना इतने वर्षों से देख रहे हैं, डेवलप होते देख रहे हैं, तो बीना में एक समस्या देखी गई कि जो रिफाइनरी चल रही है वहाँ पे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण देखते हैं? रिफाइनरी एक देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है, कारखाना है और
उसमें लगता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ी संख्या में लोगों को छोटे काम हैं योग्यता के आधार पर। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम जब उस शाम को गेट पर जब छुट्टी होती है तो उस समय एक संख्या आप देख सकते हो, एक बड़ी संख्या में लोग उस रिफाइनरी में काम करते हैं। ये सही बात है कि योग्यता के आधार पर कम लोगों को काम दिया है, बाकी छोटे मोटे काम तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को काम दिए हैं। सर जैसे उसमें देखते हैं कि आज भी उस क्षेत्र में काफ़ी डस्ट उड़ रही है, कभी वहाँ पे गैस निकल रही है, तो लोगों को समस्या, उस क्षेत्र के लोगों को जो वहाँ पे जिन्होंने ज़मीनें ली हैं हो रही है। नुकसान के साथ साथ जो वो फ्लाई एक्स निकलती है जी उससे फसलों को भी नुकसान हो रहा है। जी फसलों को नुकसान हो रहा है। जिन लोगों को ज़मीन गई थी उसको बदले में उनने वादा किया था कि हम उनको नौकरी देंगे जी और स्थायी नौकरी देंगे, वो नौकरी भी नहीं दी। ये अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं। जी साथ में एक लंबे एरिया में वो निर्माण कार्य नहीं करने देते हैं। जी यदि किसान अपने लिए ट्रैक्टर के लिए या बोरिंग मशीन के लिए पानी के लिए भी काम करता है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। ये अनेक दिक्कतें उस क्षेत्र के लिए हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, जी विशेषकर किसानों के लिए, कि उस क्षेत्र में किसानों का हित होगा, मगर हित की अपेक्षा नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो सर एक और चीज़ अभी देखी गई कि वहाँ नो डेवलपमेंट जोन बन रहा है, तो एक जो आम आदमी है वहाँ का, वो वहाँ पे मकान नहीं बना सकता, आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहा। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया जी कि ये आवास है जी आपने कृषि के साधन या जी ट्रैक्टर ट्राली रखने के लिए वो टीन शेड भी बनाता है, जी तो उसमें भी दिक्कत होती है। और इस पर कई बार पत्राचार हुए, जी अपने समय में मुख्यमंत्री जी से भी शिकायतें की, जी साथ में किसानों ने शिकायतें की। एक बड़ा मुद्दा है ये क्षेत्र का। जी। हाँ, तो सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जब विधायक रहे उस समय भी यह पहल हो रही थी और कई बार मांगे उठी कि बीना को जिला बनाया जाए, तो आपके हिसाब से क्या है कि बीना को क्या जिला बनाया जाना चाहिए? मध्य प्रदेश में कई छोटी छोटी जिले बन गए हैं जी जो कि मापदंडों पर खरे नहीं उतरते थे, और आगर मालवा हुआ, जी निवाड़ी हुआ जी और अनेक जिले हुए, छोटे छोटे बन गए। बीना की बहुत पुरानी और लंबी मांग है, और बीना हर दृष्टिकोण से पात्रता रखता है। औद्योगिक क्षेत्र से, कृषि के क्षेत्र से, एजुकेशन के क्षेत्र से, या रेलवे का जंक्शन होने के, या एनटीपीसी का बहुत बड़ा पावर हब होना, जी जेपी पावर प्लांट होना, जी रिफाइनरी जैसा देश का बड़ा संस्थान जहाँ लगभग है 50,000 करोड़ के काम हो रहे हैं, जी और मध्य प्रदेश के सबसे बीच में, जिसके हर क्षेत्र से, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र से साधन संपन्न ये जिला बनेगा यदि सरकार इस पर काम करती है। हमने भी बहुत प्रयास किए। कई बार उस समय के मुख्यमंत्री जी, कई बार घोषणाएं हुई, बाबूलाल गौर जी ने भी, उमा भारती जी ने भी, मगर एक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, हस्तक्षेप कह ले या राजनीति पावर गेम होती है जी जी। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं बीना जिले में पिछड़ जाता है। सर एक और चीज़ लगातार हम देखते आ रहे हैं, बीना कहें या पूरे सागर या बुंदेलखंड में देखें कि किसान परेशान है, किसान खाद की लाइन में लग रहा है और अपनी फसल बेचने के लिए भी परेशान नज़र आ रहा है। क्या कारण देखते हैं कि किसानों को आज भी बीना में कई बार अभी उनको परेशान होते हुए देखा गया? आप मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं। जी पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री जी जी जब खेती की बात करते हैं तो प्रयास करते हैं कि देसी खाद जी पर किसान को काम करना चाहिए, जैविक खाद की। जैविक खाद पे। और चूंकि चाहे डीएपी हो, जी चाहे यूरिया हो, जी तो
ये लगभग विदेशों से इसके विदेश से आयात होती है जी और इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, मगर देश में हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के हित के लिए एक बड़ी सब्सिडी इसके नाम पर सरकार किसानों को देती है। यूरिया और डीएपी यदि खुले बाज़ार में कर दी जाए, यदि सब्सिडी हटा दी जाए तो 3,500-4 हज़ार रुपये की बोरी, 3,000 के ऊपर की बोरी डीएपी की पड़ेगी। तो आने वाला समय आपको जैविक खेती या जैविक खाद पर काम करना पड़ेगा। ये बात सच है कि लोगों को और किसान को आदत डीएपी और यूरिया की है जी और उतनी उपलब्धता ना होने के कारण एक लंबी लंबी भीड़ हुई है और किसान भी परेशान हुआ है, किसान ने दर्द भोगा है। मगर अब हम सबको मिलकर जैविक खेती पर काम करना पड़ेगा। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे एक चुनाव रहा 2023 का, लगातार 2 बार जीतने के बाद क्या कारण देखते हैं कि इसमें आप पिछड़ गए, क्या कारण? कुछ लोगों ने सैबोटेज किया, बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा हूँ और कई लोग टिकट के दावेदार भी थे। लंबे समय से नगर पालिका से लेके 15 साल और 5 साल जिला पंचायत परिषद का कार्यकाल, तो कई लोग टिकट के दावेदार भी थे। एक लंबे समय तक काम करने में अपने ही लोगों में कुछ नाराज़गी हो जाती है, मगर मैं अपने आप में ये समझता हूँ कि मैं चुनाव हारा नहीं, जनता ने बहुत वोट दी है और कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अब मीडिया के सामने कहने में थोड़ी दिक्कत होती है, पार्टी की गाइडलाइन होती है और वैसे व्यक्तिगत आप मिलेंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। सर, आपको एक बड़ा प्रश्न आपसे जानना चाह रहे हैं, जो कि बीना नहीं, सागर जिले नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि बीना की जो वर्तमान विधायक है वो किस दल में है। सर, ये जानना बहुत जरूरी है, तो क्या आपको जानकारी है कि किस दल में? या मैं तो अपने आप में ये जानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। जी। प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी के समक्ष राहतगढ़ में जी लोकसभा के इलेक्शन के समय उनने मंच पर आकर सदस्यता ली होगी। जी जब इतने बड़े कार्यक्रम में जी जहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, उनने भाजपा में आने की घोषणा की, पार्टी का दुपट्टा पहना। जी। अब इसमें तो कोई नई बात अब दिखती नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या सर, इसके बाद जब से ये चीज़ हुई, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, उसके बाद भी यहाँ उपचुनाव नहीं हो पा रहे? क्या है कि वो बात आज तक वो क्लियर नहीं कर रही है कि कांग्रेस से वो बीजेपी में चली गई हैं, और इस बात को ना तो वो न्यायालय में मान रही हैं, ना ही विधानसभा में मान रही हैं। ये बात तो पार्टी के संगठन के लोग बता सकते हैं और मैं इस विषय में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। सर, एक और ऑडियो वायरल हुआ था बीना विधानसभा में, बीना विधायक का, जिसमें वो गौ सेवक हरकिशन सेन को गाली देते हुए पाई गई थी और काफी वायरल हुआ था और काफी चर्चाएं हुई थी। क्या ऐसी भाषा है जिसमें अपशब्द कहे जा रहे हैं गौ सेवक को या गाली दे रहे हैं, कैसा है? एक जनप्रतिनिधि को इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से यहाँ से चुनाव जीते थे। हार जीत लंबी हो या छोटी हो, जीतने वाला ही विधायक बनता है। तो जनप्रतिनिधियों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं और यदि कोई गाय की बात करता है तो किसी जनप्रतिनिधि को अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको पुनः अगर उपचुनाव होते हैं जी, या फिर 2028 में चुनाव होते हैं, हाँ, तो क्या फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी और लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा हूँ। जी। और जब कार्यकर्ता काम करता है और काम के ही आधार पर, पहले मेरे को टिकट मिला था,
नगर पालिका का काम का आधार पर टिकट मिला था, दूसरी बार मिला था, तीसरी बार भी मिला था। और पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं टिकट। नहीं तो सर ये जानना चाहेंगे कि ऐसे पार्टी को आपने नगर पालिका का चुनाव जिता के दिया जी वर्षों तक सेवा की, फिर आपने विधानसभा के चुनाव जिता कर दिए। हाँ बीना सेफ सीट रही बीजेपी के लिए हमेशा, बीना से आपने भाजपा का गढ़ बनाया, हाँ और उसके बाद अगर दूसरे प्रत्याशी जो कांग्रेस से आते हैं और उनको प्राथमिकता दी जाती है, तो क्या ये पुराने कार्यकर्ता या जो जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? अब ये तो पार्टी के वरिष्ठ लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लाने का, उसमें हम छोटे लोग और छोटे कार्यकर्ता नहीं बता लेकिन सकते। सर जैसे कि एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद कांग्रेस मुक्त की बात भी कई बार आई सामने कि कांग्रेस मुक्त करना है। हाँ। तो फिर कांग्रेस के ही लोगों को जोड़ा जा रहा है पार्टी में, तो ये कांग्रेस युक्त नहीं हो रही पार्टी सर? अब ये तो वरिष्ठ लोग बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। तो सर अब आपसे अंतिम प्रश्न करते हैं कि जैसे कि चुनाव अगर आप जीतते हैं, हाँ और अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो वो बिना विधानसभा में वो कौन सा काम होगा जो आपको लगता है कि इतने वर्षों में अभी रह गया है जो आपको अब करवाना चाहिए? सबसे पहले बीना को जिला बनना चाहिए। जो शेष गांव रह गए हैं, जो सिंचाई के लिए, जो सिंचाई से वंचित रह गए थे, उनको सिंचाई के लिए जोड़ने पर काम होना चाहिए जी। और एक सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। अस्पताल की कमी आज भी बीना में बहुत अखरती है। तो एक कुछ काम जरूरी है जिनको होना चाहिए। एजुकेशन में LLB की कक्षाएं मेरे पीरियड में शुरू हो गई थी। गर्ल्स कॉलेज भी एक अच्छा है, डिग्री कॉलेज भी है और भी प्राइवेट संस्थान हैं। तो कुल मिला के स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आज भी अखरती है। लोग यदि बीमार हो जाते हैं तो भोपाल का रुख करते हैं या सागर का रुख करते हैं। और कई लोग रास्ते में अपनी जान गंवा देते हैं। और एक किसानों में जो कुछ गांव रह गए थे उनको सिंचाई के लिए जोड़ने की भी प्राथमिकता होना चाहिए। तो सर एक और बात पूछना चाहेंगे कि जैसे कि बीना में रोजगार की एक बड़ी समस्या है, आज भी लोग युवा वर्ग या मजदूर वर्ग रोजगार के लिए समस्या है। तो आपके अनुसार क्या सर यहाँ पे युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि रोजगार की मुहिम? क्रिकेट एक अपना खेल है, खिलाड़ी जुड़े रहते हैं, मगर रोजगार भी बहुत ज़रूरी है। आदमी पढ़ लिख जाता है, छात्र बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और रोजगार नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पर आने वाले समय में पेट्रोकेमिकल्स का एक बहुत बड़ा उद्योग है, उसमें अनेक प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे पेंट्स बनेंगे, प्लास्टिक का दाना बनेगा और भी अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। और उस उद्योग से के शुरू होने के बाद बहुत बड़ा रोजगार का अवसर यहाँ तैयार होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। और कंपनियों का काम आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे रोजगार की भी उपलब्धता यहाँ पर होगी। तो सर आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि जो संवाद हुआ है उसके माध्यम से लोगों को आपकी बात पहुंचेगी और जो आपने काम किए हैं वो भी लोगों तक फिर से उनको याद रहेंगे। तो हमारे साथ थे बीना के पूर्व विधायक महेश राय जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और उन कार्यों के बारे में फिर से उल्लेख किया कि कैसा उनका कार्यकाल था, कैसे उन्होंने एक नगर पालिका अध्यक्ष के साथ फिर विधायक बने और फिर से वो तैयारी में हैं। और हम देख सकते हैं कि लगातार उनके दौरे जनता के बीच में हो रहे हैं, जनता के बीच में वो जा रहे हैं। अब वो पार्टी डिसाइड करेगी कि जमीनी कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, वर्षों से पार्टी को चुनाव जिताते आ रहे हैं, उनको अवसर देती है, या फिर
जो व्यक्ति दल बदल करके आता है उनको अवसर देते हैं।